हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है नमन और आप देखना शुरू कर चुके हैं एक बार फिर से हमारा एजुकेशन चैनल टॉक विद नमन। देखिए, जैसा कि आपको पता है और हर बार मैं स्टार्टिंग में बता भी देता हूं आपको कि इस चैनल में आपके वेरियस एग्जाम से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर हैं उसके बारे में डिस्कशन किया जाता है। उसके अलावा एक वीकली करंट अफेयर्स की वीडियो जो है वो भी पोस्ट होती है इस चैनल पे, जो आपके अलग अलग एग्ज़ाम्स में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होती है। फिर चाहे आप यूपीएससी, एसएससी, डीआरडीओ, यूपी पुलिस, यूपीएसआई या यूपी के किसी भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम, और भी कई तरह के गवर्नमेंट एग्जाम है, चाहे वो राजस्थान, एमपीओ, मतलब अलग अलग तरह के गवर्नमेंट एग्जाम्स में आपके लिए वो करंट वाली वीडियो भी बेनिफिशियल होती है। उसके अलावा जो हमने ये सीरीज शुरू की है महा मॉक टेस्ट के नाम से, इसमें डेली आपको 30 क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव, ठीक है, ऑब्जेक्टिव 30 क्वेश्चंस जो इंपॉर्टेंट होंगे वो जो है यहाँ पे डिस्कस किए जाएंगे। ये एक ऑब्जेक्टिव सेशन है। यहाँ पे आपको बस मैं क्वेश्चन बताऊंगा, टाइम दूंगा, उसके बाद उसका आंसर जो है वो पुट करूंगा। कल इसका फर्स्ट सेशन था, आज इसका सेकंड सेशन है और इसको जो है वो हम कंटिन्यू करेंगे आपके एग्ज़ाम एंड होने तक, या कोई भी आप जब तक हमें सपोर्ट करते रहेंगे। और मतलब इन वीडियोस पे व्यूज़ लाइए और चैनल को सब्सक्राइब करवाइए अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ जो अलग अलग तरह की गवर्नमेंट एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हो। ठीक है, चलिए वीडियो को लाइक कर दीजिए अगर वीडियो अच्छी लगती है तो, और हमारे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करिए। इसके अलावा व्हाट्सएप ग्रुप भी हमने अभी अभी बनाया हुआ है और उसकी जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा या कमेंट बॉक्स में मैं पिन कर दूंगा। आप वहाँ से जो व्हाट्सएप ग्रुप है हमारा, वहाँ पे भी ज्वाइन हो सकते हैं और वहाँ पे हम डेली जो है वो अलग अलग तरह के आर्टिकल्स, अलग अलग तरह के क्वेश्चन आंसर इमेजेस के माध्यम से और भी कई तरह से हम आपको वहाँ पे प्रोवाइड करवाते हैं। इसके अलावा वहाँ पे न्यूज़पेपर भी डेली हम प्रोवाइड करवाते हैं। ठीक है, चलिए बिना देर करते हुए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा, देखिए जैसा कि मैंने आपसे कल कहा था कि जो है मैं इसको थोड़ा सा नीचे करके लाऊं, क्योंकि कल जो है कुछ क्वेश्चंस कट रहे थे, तो मैं आपके लिए वो ये थोड़े क्वेश्चंस नीचे करके ले आया हूँ। चलिए, तो पहला क्वेश्चन आपके लिए निकल के आता है कि सती प्रथा को समाप्त करने का श्रेय किस गवर्नर जनरल को प्राप्त है। यहाँ पे ये मिक्स क्वेश्चन का सेशन है, ये बात बिल्कुल ध्यान रखिएगा। इसमें अलग अलग तरह के क्वेश्चन करवाए जाते हैं, 30 क्वेश्चन। इसमें आपका जियोग्राफी, हिस्ट्री और बायोलॉजी, साइंस, जीएस, जी के सब तरह के क्वेश्चन होंगे। चलिए पहले क्वेश्चन का आंसर करिए, सती प्रथा को समाप्त करने का श्रेय किस गवर्नर जनरल को प्राप्त है। ठीक है, चलिए आंसर करता हूं मैं, इसका होगा लॉर्ड विलियम बेंटिक। ठीक है, और अगर अगर इस इन क्वेश्चन से रिलेटेड आपको कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं, हम उसका आंसर जरूर करेंगे। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा लॉर्ड विलियम बेंटिक। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर करिए जल्दी से, निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत धारा के ताप प्रभाव पर आधारित होता है। जल्दी बताइए कौन सा भाई विद्युत धारा के ताप प्रभाव पर आधारित होता है, कौन सा? विद्युत पंखा, विद्युत हीटर, विद्युत घंटी या सूक्ष्म रंग। चलिए इसका आंसर होगा आपका विद्युत हीटर। सेकंड का आंसर बी, निम्नलिखित में से जो विद्युत हीटर होता है ये विद्युत धारा के ताप प्रभाव पर आधारित होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर करिए। थर्ड क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित कौन सा देश एक संसद के पश्चिम मंत्री प्रणाली का पालन नहीं करता है। चलिए आंसर करिए, मलेशिया, सिंगापुर, स्विट्जरलैंड और ऑस्ट्रेलिया। देखिए अलग अलग तरह के क्वेश्चन आपसे बहुत ज़्यादा पूछे जा सकते हैं, और देखिए जीएसजी के कोई छोटा सब्जेक्ट नहीं है जो आप कहीं से भी पढ़ लोगे, एक बुक आपने पढ़ ली तो आपका हो गया प्रिपरेशन, नहीं। इसमें अलग अलग तरीके से अलग अलग क्वेश्चन बना के वो हर जगह से पूछ सकता है। वहाँ पे एग्जाम हॉल में आप हड़बड़ा जाते हो चीज़ों को देख के। तो इसमें जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो हम डेली आपके लिए रात में 10 बजे ये टॉक विद दमन यूट्यूब चैनल पे मिल जाएगी आपको वीडियो। ठीक है, चलिए इसका आंसर करिए जल्दी से, निम्नलिखित में कौन सा देश एक संसद के पश्चिम मंत्री प्रणाली का पालन नहीं करता है। कौन सा नहीं करता है भाई? इसका आंसर है आपका स्विट्जरलैंड। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कौन करता है, यानी कैग, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, कैग का। और कैग अभी अभी चेंज हुए हैं भारत के भाई। अगर आपको ये सारी चीज़ें करंट की नहीं पता चलती हैं तो आप क्वेश्चंस को सॉल्व करने में थोड़ी प्रॉब्लम होगी आपको। तो करंट की वीडियो जो है वो मंथली करंट अफेयर्स की वीडियो मैंने डाली थी फ्राइडे को इस बार, और जो वीकली करंट अफेयर्स की थी वो हमने पुट की थी इस बार संडे को, और वीकली करंट अफेयर्स की वीडियो जो है वो संडे को ही आती है। चलिए इसका आंसर मैं जल्दी से करता हूँ, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कौन करता है? इसकी नियुक्ति करते हैं भाई राष्ट्रपति। ठीक है, ये क्या करते क्या है कैग, ये आपके जितनी ही भारत सरकार है जो भी खर्च करती है अलग अलग जगह, तो ये उनका लेखा जोखा रखते हैं। और अभी कौन है कैग, कौन है हाल ही में, मतलब अभी करंट में कैग कौन है? गिरीश चंद्र मुर्मू,
ये कौन है? ये पहले जम्मू एंड कश्मीर के राज्यपाल थे और अभी ये कैग हैं, यानी महालेख नियंत्रक है, महालेखा परीक्षक हैं। और अभी इनकी रिपोर्ट भी आई थी। इन्होंने जो रिपोर्ट भी दी थी कि मैंने आपको करंट वाले सेक्शन में बताया कि इन्होंने बताया था कि जो हमारा राफेल था उसमें ऑफसेट बिल, जो ऑफसेट की प्रक्रिया थी वो पूरी नहीं की है फ्रांस की जो कंपनी है जिसने राफेल दिया है। इस तरह की कई चीज़ें मैं वहाँ पे आपको करंट डिटेल में पढ़ाता हूँ, ठीक है। चलिए इसका आंसर करिए फिफ्थ क्वेश्चन का कि किसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है। आप वीडियो को पॉज करेंगे, सोचेंगे, उसके बाद कमेंट सेक्शन में आगे आंसर करेंगे और देन आगे बढ़ जाएंगे। स्कोर जो भी होगा आप कमेंट सेक्शन में मेरे को बताएंगे लास्ट में कि 30 में से आपके कितने क्वेश्चन सही हुए। किसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है भाई, जल्दी बताइए। सामवेद का। किसका? सामवेद का संकलन ऋग्वेद पर आधारित है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, 25वां संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ? ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अलग अलग तरह के एग्जाम्स में आ सकते हैं आपके, ठीक है। 25वां संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया, जल्दी बताइए। मैड्रिड में। अभी मेरे को बताएंगे मैड्रिड कहाँ पर है, आप कमेंट सेक्शन में जल्दी से बताइए मैड्रिड कहाँ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बेरोजगार युवा को रोजगार मिलने की सहूलियत के लिए किस राज्य सरकार ने संगी मोबाइल ऐप चलाया? ये करंट का क्वेश्चन है, जल्दी बताइए। बेरोजगार युवा को रोजगार मिलने की सहूलियत के लिए किस राज्य सरकार ने संगी मोबाइल ऐप चलाया? इस वीडियो के दौरान, क्योंकि ये सेशन में कुछ दिन में शायद लाइव भी लेने लगूंगा और लाइव में आपको लाइव में कमेंट करेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा, आपको ज़्यादा अच्छा लगेगा कि हाँ यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्विंग आप सेक्शन में लेके आऊँगा। अभी जो है वो प्री रिकॉर्डेड वीडियो ही मैं इंस्टॉल कर रहा हूँ, सॉरी अपलोड कर रहा हूँ, ठीक है। चलिए इसका आंसर क्या है भाई? इसका आंसर है छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ राज्य ने, छत्तीसगढ़ में कौन है मुख्यमंत्री? भूपेश बघेल। और इन्होंने अभी हाल ही में कौन सी योजना शुरू की थी? गाय से रिलेटेड कौन सी योजना थी? कमेंट सेक्शन में बताइएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, राखी हल्दर का संबंध किस खेल से है? सॉरी यहाँ पे थोड़ी टाइपिंग मिस्टेक है। राखी हल्दर का संबंध किस खेल से है, बताइए जल्दी। भारोत्तोलक, ठीक है। चलिए यानी वेट लिफ्टिंग। फरवरी 2020 में महिंद्रा राजपक्षे भारत की यात्रा पर आए, वे किस देश के प्रधानमंत्री थे? मतलब अभी तो वहाँ पे चेंजमेंट हुआ है थोड़ा। चलिए ये दोनों लोग भाई भाई हैं, महिंद्रा राजपक्षे और गोटाबया राजपक्षे, ये दोनों भाई भाई हैं। किस देश के? और ये इनमें से जैसे महिंद्रा राजपक्षे मैंने बताया ना प्रधानमंत्री हैं, तो गोटाबया राजपक्षे जो हैं वो राष्ट्रपति हैं, ठीक है। और ये दोनों एक ही उसके देश के हैं। कौन है भैया? श्रीलंका, ठीक। तो ये आपको क्वेश्चन याद रखना है, आपसे दोनों क्वेश्चन पूछ सकता है कि गोटाबया राजपक्षे कहाँ के प्रेसिडेंट हैं, तो ये श्रीलंका के हैं। महिंद्रा राजपक्षे तो ये भी श्रीलंका के हैं, ये भाई भाई हैं दोनों लोग, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लें हम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, होम डिलीवरी सुरक्षित करने के लिए किस राज्य ने जन सेवा योजना शुरू की है? बताइए, होम डिलीवरी सुरक्षित रखने के लिए किस राज्य ने जन सेवा योजना शुरू की, जल्दी बताइए। कर्नाटक। कौन सा आंसर है आपका? कर्नाटक सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार केसरी किसे कहा जाता है, जल्दी बताइए। 11th क्वेश्चन, बिहार केसरी किसे कहा जाता है? डॉक्टर सी कृष्ण सिंह। किसे कहा जाता है? डॉक्टर सी कृष्ण सिंह को बिहार केसरी भी कहा जाता है, आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, राम खेलशिया किस राज्य का एक लोक नृत्य है? राम खेलशिया किस राज्य का एक लोक नृत्य है? फोक डांस पूछ रहा है आपका। चलिए आंसर करिए जल्दी से। 12th क्वेश्चन का आंसर है आपका बिहार। बिहार का ये लोक नृत्य है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम। कंबोडिया में भारत का अगला राजदूत किसे नियुक्त किया गया है? ये करंट से रिलेटेड क्वेश्चन है आपका, ठीक है। चलिए जल्दी करिए, अगर आप लोग बोलेंगे तो मैं केवल करंट के क्वेश्चन को भी आपके लिए लाऊंगा। प्रीवियस ईयर, ये अलग अलग एग्जाम से लिए गए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, ठीक है। कंबोडिया में भारत का अगला राजदूत किससे नियुक्त किया गया, जल्दी बताइए। 13 क्वेश्चन, 13 का आंसर बताइए। देवयानी उत्तम खोब्रागड़े, ये कौन है? अगले राजदूत है भारत के, कहाँ पे? कंबोडिया में। चलिए नेक्स्ट, हाल ही में आईपीएल में 5,000 रन पूरे करने वाले तीसरे खिलाड़ी कौन बने हैं, जल्दी बताइए। तीसरे खिलाड़ी कौन है भाई? रोहित शर्मा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, मस्तिष्क की क्रियाशीलता का अध्ययन किसमें करते हैं?
बताइए जल्दी, मस्तिष्क की क्रियाशीलता का अध्ययन किस में करते हैं? अगर आप बोलेंगे तो मैं इनको जो है इंग्लिश फॉर्म में भी लाना शुरू कर दूंगा, ठीक है, बाईलिंगुअल लाऊंगा, मतलब हिंदी में भी और इंग्लिश में भी, अगर आप बोलते हैं तो। पहली बात तो आप कमेंट ही नहीं करते हैं, है ना, वीडियो में व्यूज़ ही इतने ज़्यादा नहीं आते, लेकिन फिर भी मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि कभी ना कभी जब जब कोई एग्ज़ाम निकलेगा और इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मेरे सेशन से आएंगे, तब शायद आप लोग देखना शुरू करो, है ना, ऐसा हो सकता है। चलिए 15th क्वेश्चन का आंसर क्या है? मस्तिष्क की क्रियाशीलता का अध्ययन किसमें करते हैं भाई, जल्दी बताइए। क्रियाशीलता का अध्ययन करते हैं फेनरोलॉजी में। किसमें करते हैं? फेनरोलॉजी में, ठीक है। चलिए एस्ट्रोलॉजी आपका किससे रिलेटेड है? वो स्पेस से रिलेटेड है, एस्ट्रोलॉजी, एस्ट्रोनॉमर, सुने हैं ना आपने। चलिए मानव भूगोल का पिता किसे कहते हैं, जल्दी बताइए। 16 क्वेश्चन का आंसर बताइए जल्दी से। मानव भूगोल का पिता किसे कहते हैं? चलिए किसे कहते हैं बताइए जल्दी से। सेशन आपको जरा सा भी हेल्पफुल लगे, अगर आपको लगे कि हाँ क्वेश्चन सही है, मेहनत लग रही है, मेरी मेहनत तो वैसे ही लग रही है, पीपीटी तैयार करना, उसमें सारी चीज़ें और, है ना। चलिए ये सारी चीज़ें थोड़ी सी प्रॉब्लम करती हैं, लेकिन चलिए ठीक है, कोई नहीं, आप लोग जो सपोर्ट करेंगे तो अच्छी बात है, ठीक है। चलिए मानव भूगोल का पिता किसे कहते हैं? 16 का आंसर क्या है? कार्ल रिटर। कार्ल रिटर को मानव भूगोल का पिता कहते हैं, ठीक है। हाल ही में जारी ग्लोबल इकोनॉमी फ्रीडम फ्रीडम इंडेक्स 2020 में शीर्ष पर कौन था? जल्दी बताइए, शीर्ष टॉप पर कौन था? कौन सी कंट्री टॉप पर थी ग्लोबल इकोनॉमी फ्रीडम इंडेक्स 2020 में? करंट से रिलेटेड क्वेश्चन है 17। करंट से रिलेटेड क्वेश्चन आपका 17, कौन था भाई? चलिए इसमें था हांगकांग, जो ग्लोबल इकोनॉमी फ्रीडम इंडेक्स 2020 का था, उसमें हांगकांग ने टॉप किया था। आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा भारत का कौन सा स्थान था। मैं सारी चीज़ें करंट में आपको बताता रहता हूँ। शुष्क वन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? जल्दी बताइए, शुष्क वन अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? 18 नंबर, जोधपुर। कहाँ पर है? जोधपुर में, ठीक। चलिए नेक्स्ट, खो खो मैदान में कितने क्रॉस लेंस होते हैं? जल्दी बताइए, क्रॉस लेंस या लाइंस एक ही है, कितने क्रॉस लेंस होते हैं? जल्दी बताइए, खो खो के मैदान में कितने क्रॉस लेंस होते हैं? जल्दी बताइए। चलिए 9 होते हैं। कितने होते हैं? 9 होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, राष्ट्रीय सुरक्षा मातृत्व दिवस प्रतिवर्ष आयोजित किया जाता है, किस दिन आयोजित किया जाता है प्रतिवर्ष भाई? जल्दी बताइए, किस मंथ में? मंथ और डेट। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मेरे को, मैं कहाँ से ढूंढ के ला रहा हूँ मैं ही जानता हूँ, आप लोग सपोर्ट करिए भाई, है ना। चलिए, और ज़्यादा वीडियो बड़ी भी नहीं जा रही है, 20 मिनट 15 मिनट, इससे ज़्यादा वीडियो बड़ी नहीं जाएगी। मैं कोशिश करता हूँ आपको जल्दी से, देखिए अभी 20 क्वेश्चन ही हुए हैं और 12 मिनट की वीडियो है अभी, है ना। शॉर्ट वीडियो मैं आपको प्रोवाइड करवा रहा हूँ, इसीलिए मैं ज़्यादा इसमें डीपली नहीं जा रहा हूँ। अगर डीपली चाहिए आपको तो अलग से सेशन में बना दूंगा, आप लोग बोलो तो, है ना। चलिए, राष्ट्रीय सुरक्षा मातृत्व दिवस किस दिन मनाया जाए, प्रतिवर्ष किस दिन आयोजित किया जाता है? 11 अप्रैल को, ठीक है, 11 अप्रैल को, ये चीज़ याद रखिएगा। चलिए, फूल गोभी के पौधे का कौन सा भाग खाया जाता है? इस तरह के क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं, वहाँ पे आप हड़बड़ा जाओगे। चलिए, फूल गोभी के पौधे का कौन सा भाग खाया जाता है? जल्दी बताइए। क्वेश्चन नंबर 21 का आ यानी पुष्प क्रम, ऐसे होती है ना फूल गोभी, इस तरह से मैं आपको ऐसे समझा दे रहा हूँ शॉर्ट फॉर्म में, ठीक है। इसमें जो है वो आ, जो फूल ऊपर ऊपर लगे होते हैं एक फूल को भी आप समझ आइए। चलिए ठीक है, पुष्पक्रम होगा इसका राइट आंसर। चलिए ठीक है, प्रशांत महासागर का चौराहा इनमें से किस महाद्वीप को कहा जाता है? चौराहा यानी चौक, चौक यानी नुक्कड़, ठीक है। चलिए, प्रशांत महासागर का चौराहा इनमें से किस महाद्वीप को कहा जाता है? इस तरह के क्वेश्चन आपसे बहुत ज़्यादा पूछ सकता है, ठीक है। चलिए 22, क्वेश्चन नंबर 22, आंसर कौन सा है इसका? हवार्ड द्वीप को, कौन सा? हवार्ड द्वीप को प्रशांत महासागर का चौराहा कहा जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, हाल ही में किस देश ने अपना नया स्पेस ऑपरेशन स्क्वाड्रन लॉन्च किया है? किसने किया भाई नया स्पेस ऑपरेशन स्क्वाड्रन, किसने लॉन्च किया है? जल्दी बताइए। क्वेश्चन नंबर 23, किसने किया है? जापान ने, ठीक है। चलिए, गुरुजी किसका लोकप्रिय नाम है? ये देखिए, ये थोड़ा सा इजी क्वेश्चन है आपके लिए। चलिए, गुरुजी किसका लोकप्रिय नाम है? इजी तो सारे ही हैं, मैं कोशिश करता हूँ कि सारे ऐसे क्वेश्चन लाऊं जो आपको, जो आपके प्रीवियस ईयर एग्जाम से रिलेटेड हो, इंपॉर्टेंट एग्जाम से रिलेटेड हो, अलग अलग तरह के क्वेश्चन हैं, है ना।
गुरुजी किसका लोकप्रिय नाम है? किसका लोकप्रिय नाम भाई? गुरुजी आपका है क्या? आपका तो नहीं हो सकता है। MS गोलवलकर, ये किनका नाम है? गुरुजी इनका लोकप्रिय नाम था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, काकोरी ट्रेन डकैती कौन से साल में हुई थी? काकोरी हत्याकांड या काकोरी रेल डकैती आप बोल रहे हो, काकोरी ट्रेन डकैती कौन से साल में हुई थी? किस साल हुई थी? जल्दी बताइए। क्वेश्चन 25 का आंसर होगा 1925 में हुई थी काकोरी। चलिए, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के नए महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? जल्दी बताइए। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के नए महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? क्वेश्चन नंबर 26, जल्दी बताइए। और इसके अलावा वीकली करंट अफेयर्स की वीडियो हमारे चैनल में आप वहाँ जाके देख सकते हैं। इसके अलावा मॉक टेस्ट जो पार्ट फर्स्ट था उसको भी आप अगर विजिट करना चाहते हो तो लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा, चैनल में भी जाके आप देख सकते हो। ठीक है, चलिए, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के नए महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया है? जल्दी बताइए। 26 बी विद्यावती, इनको जो है वो नए महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। ठीक है, चलिए 26। नेक्स्ट, संविधान सभा के प्रथम महिला सदस्य निम्न में से कौन थी? प्रथम महिला सदस्य, ठीक है, प्रथम। इन पुराने क्वेश्चंस में इस तरह के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछते हैं आपसे। ठीक है, संविधान सभा की पहली महिला सदस्य कौन थी? जल्दी बताइए। 27 क्वेश्चन नंबर। आंसर करिए जल्दी से। अम्मू स्वामीनाथन संविधान सभा की प्रथम महिला सदस्य थी। ठीक है, अम्मू स्वामीनाथन। चलिए, ब्रह्मोस मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण कहाँ किया गया है? जल्दी बताइए। ब्रह्मोस मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण कहाँ किया गया है? जल्दी बताइए। उड़ीसा, यहाँ पे ब्रह्मोस मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया है। ठीक है, ये जो क्वेश्चन है बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आपको जो करंट वारंट के होंगे वो करंट वाली वीडियो में मिल जाएंगे, वहाँ पे डीपली मैंने समझाएगी कब किया गया, किसने किया, कैसे किया है ना, सारी चीज़ें। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सी नदी चीन और रूस की सीमा बनती है या बनाती है? निम्नलिखित में कौन सी नदी भाई चीन और रूस की सीमा बनाती है? जल्दी बताइए। 29 अमूर नदी। कौन सा है ऑप्शन इसका सही? अमूर नदी, यानी ऑप्शन बी। ठीक है, नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन मानिए उसको। निम्नलिखित में से कौन सा देश विषुवत रेखा से होकर गुजरता है? कौन सा देश विषुवत रेखा से होकर गुजरती है? जल्दी बताइए। किस देश से विषुवत रेखा गुजरती है भाई? ओके, बहुत सारे देशों से गुजरती है। कौन सा देश विषुवत रेखा से होकर गुजरता है? जल्दी बताइए। क्वेश्चन नंबर 30, आंसर होगा आपका युगांडा। क्या होगा आंसर? युगांडा। चलिए, ठीक है, तो ये 30 क्वेश्चन का मॉक टेस्ट था, एक टाइप का मॉक टेस्ट था। आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। ये आज का सेशन 2 है, सेकंड पार्ट है ये। और ऐसे बहुत सारे पार्ट, अनलिमिटेड पार्ट में जब तक बनाता रहूँगा, है ना। और आपके लिए डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन आंसर लाता रहूँगा। और भी क्वेरीज़ हैं जो मैं सोच रहा हूँ इन फ्यूचर में अच्छी चीज़ें जो आपको प्रोवाइड करवा सकूँ, जो आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड हो। ठीक है, चलिए, तो ये मॉक टेस्ट पार्ट 2 था। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन 30, और ये डेली आपको जो है 10 बजे रात में जो है वो हमारे चैनल में प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। होपफुली आपको इसमें काफ़ी चीज़ें जो है वो अच्छी लगी होंगी। अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। ठीक है, तब तक के लिए कल मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।